आंख मारे वाला लगा लिया, उस पर बड़ी रिदम है उस वक्त। और शालिनी जी ने पूछा है कि ये तो यहाँ से भागती थी और पूरी रेलिंग पे मैं। आज का वीडियो है बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो, जिसमें कि वेट लॉस के ऊपर मुझे कुछ आपके क्वेश्चंस के आंसर देने थे। और जो मेरा प्रेजेंट अभी तक वेट मैंने कम किया है वो ऑलमोस्ट 14.5 kg है। और राजबाला जी ने अभी पूछा है कि आपने कोई डाइटिशियन हायर किया था। तो पहली चीज़ ये है कि मैंने कोई डाइटिशियन हायर नहीं किया, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसा करिए। देखिए, मैंने इसलिए हायर नहीं किया था क्योंकि आज से तकरीबन कुछ साल पहले मैंने एक डाइट को फॉलो किया था और उसमें भी कोई डाइटिशियन नहीं था और मैंने अपना वजन कम किया था और मुझे उसके बाद मेरा वजन फिर बढ़ा। तो ये पता था कि मेरी बॉडी किस तरीके की चीज़ों को रिस्पॉन्ड करती है और किस चीज़ों से दूर रख के मैं अपने आप को वजन घटा सकती। एक क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आपने वेट लॉस का सोचा कैसे शुरू किया, क्योंकि जब हम शुरू करते हैं तो हम स्टार्ट तो करते हैं लेकिन वो कुछ दिन तो चलता है और हम फिर जो है बीच में छोड़ देते हैं। मैंने आपको बताया कि मैंने वेट लॉस करना स्टार्ट किया, जो मैंने डेट नोट करी वो थी 7 मई, है ना, इसी साल। लेकिन इसके बारे में सोचना मैंने होली के बाद से स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जब मैं अपने वीडियोस एडिट कर रही थी होली के टाइम पे तो मुझे दिख रहा था बहुत अच्छे से, मैं अपने आप को आईने में देख रही थी कि मैं बहुत मोटी हो रही हूँ। ठीक है, 1 महीने तक लगातार मैं सोचती थी कि स्टार्ट करूंगी, लेकिन फिर 2-3 दिन में ही फिर मतलब वो सोच निकल जाती थी। ये मतलब काफ़ी टाइम लगा, इसे काफ़ी दिन लगे, 15-20 दिन लगे मुझे ये अपने दिमाग में बिठाने में कि हाँ, मुझे जो है अपना वजन कम करना है। वजन कम करना या कोई भी काम करना ये शुरू होता है आपके ब्रेन से, दिमाग से। पहले दिमाग वाली जंग जीतनी होती है, तब जाके आप शारीरिक रूप से फिजिकली किसी काम को कर पाते हो। ये हर काम में है, इसीलिए तो देखो भगवान ने ब्रेन, दिमाग सबसे ऊपर बनाया है कि सबसे पहले इसे ट्रेन करो तब आगे बढ़ो। अब जो ब्रेन को ट्रेन करते हैं ना, अब वो हो नहीं पाता क्योंकि हमारे साथ घर में बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों का काम है, फैमिली का काम है, हस्बैंड का काम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, हम जॉब भी करते हैं, बहुत काम है। तो हमें क्या करना है, अगर अपने लिए कुछ करना है, सेल्फ केयर करनी है, कोई भी काम शुरू करना है, तो सबसे पहले हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आप बहुत फोकस्ड रहोगे और बहुत कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे आप अपने गोल के ऊपर। मैं जैसे आपको बताऊं, बहुत अच्छी बुक्स पढ़ना, कुछ अच्छी कोट्स लगा लेना अपने चारों तरफ, और घर में कुछ ऐसी चीज़ें करो जिनसे कि आपको पॉजिटिविटी फील हो। मैं ना मॉर्निंग में क्या करती हूँ, कैम्फर का यूज़ करती हूँ, कैम्फर जलाती हूँ अपने घर में, और मेरे हस्बैंड जो हैं जलाते हैं कैम्फर को। और इसको मैं करीब पिछले आपको बताऊँ 6 मंथ से तो मैं रेगुलरली इस तरीके से कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इन छोटी छोटी चीज़ों को करने से ना एक बहुत हम अच्छी पॉजिटिविटी फील करते हैं। आप पूछोगे कि मैं कौन सा कैम्फर यूज कर रही हूँ, तो मैं यूज कर रही हूँ मंगलम का भीमसेनी कैम्फर। और इसकी ना मेरी बॉटल खत्म हो गई थी, दिखाती हूँ आपको। ये देखो, मैंने आपसे एक वीडियो में शेयर करी थी ना, इसमें केवल 1-2 पीसेस ही बच गए हैं, इसलिए मैंने ये नया मंगाया है। और इसको मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि मंगलम लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कैम्फर के इन द वर्ल्ड, और ये कैम्फर 100% ऑर्गेनिक कैम्फर है। मंगलम भीमसेनी कैम्फर एक परफेक्ट ऑर्गेनिक सोल्यूशन है हमारे सेंसेस को रिफाइन और रिफ्रेश करने में, क्योंकि इसके बहुत सारे एरोमा थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स हैं। क्योंकि एरोमा थेरेपी स्ट्रेस को रिलीव करता है और इस कैम्फर की फ्रेग्रेंस बहुत रिफ्रेशिंग है। जो केमिकल बेस्ड एयर फ्रेशनर होते हैं उनको तो हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। और इस कैम्फर को जलाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ, देखो ये बहुत ही प्रिटी और पॉजिटिविटी इन्फ्यूज्ड एरोमा डिफ्यूजर, देखो कितना सुंदर है। मंगलम भीमसेनी कैम्फर के कोई रेजिड्यूज भी नहीं बचते हैं और ये मॉस्किटोज को भी भगाता है। इसको आप अपनी बालकनी और आउटडोर एरिया में भी यूज कर सकते हैं, और ये एक अच्छा गिफ्ट भी है। अगर आप इस कैम्फर को खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
मैं आपको हाउस ऑफ मंगलम वेबसाइट का लिंक दे दूंगी, वहां पे ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड भूमि लाइफ 10 यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। तो मैं तो काफी दिनों से इसको यूज कर रही हूँ और मैं रिकमेंड करूंगी कि आप भी इसको अपने घर में जरूर यूज करिए। और दूसरा जो क्वेश्चन है या था वो था हरदीप कौर की तरफ से, वो था कि क्या हम वेट लॉस घर पर ही कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, बिल्कुल कर सकते हैं घर पर वेट लॉस, क्योंकि एक वजन कम करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनमें होता है, सबसे पहले होता है डाइट और फिर होती है एक्सरसाइज। और एक क्वेश्चन और था जो अर्चना जी ने पूछा था कि जिम करना सही है कि नहीं है। तो इसका मैं आपको आंसर देती हूँ। जब मैंने अपना पहला वेट लॉस किया था, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, तो जब मैंने वो अपना वजन कम किया था तब मैंने जिम ज्वाइन किया था। लेकिन वो एक्चुअली एक जिम जैसा जिम नहीं था। तब मैं जॉब भी करती थी, मैंने ब्रेक लिया था केवल अपना वजन कम करने के लिए। बच्चे घर पे रहते थे और मुझे जिम मेरे घर से काफ़ी दूर पड़ते थे। तो एक घर के बिल्कुल पास में एक रूम में जिम खुला हुआ था, जिसमें कि कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, केवल एक ट्रेडमिल थी और कुछ साइकिल थी। इसके अलावा बहुत कुछ चीज़ें नहीं थी। उन्हीं पे मैंने अपना वजन कम किया था। और मेन जो मेरा उस वक्त जो मेरा वजन कम हुआ था वो हुआ था एरोबिक्स की एक्सरसाइज करने से। अब एक चीज़ और है कि आप लोग ने बहुत ढेर सारे मेरे पास क्वेश्चन आए हैं कि आपका डाइट प्लान क्या था। तो मेरे डाइट प्लान के ऊपर या मैंने कौन सा वाला डाइट पैटर्न यूज़ किया है, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, उसको आप ज़रूर देखना। तो उससे आपको मेरा डाइट प्लान के बारे में पता चल जाएगा। और अगर आप कहोगे तो मैं अलग से फिर से बना दूंगी। और इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, वो आता है एक्सरसाइज के ऊपर कि आप कौन सी एक्सरसाइज करते हो। तो देखो, बिल्कुल फ्रेंकली मैं आपको बता रही हूँ, जब घर में रेनोवेशन का काम चल रहा था तब मैंने बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करी। मतलब वॉक कर ली या थोड़ा बहुत योगा कर लिया, वो ही कर पाती थी। और शुरुआत में जब मैंने अपना 7 मई को स्टार्ट किया था तो मैं 15 मिनट भी एक्सरसाइज नहीं कर पाती थी। एक्सरसाइज करी फिर बैठ गई, यानी एक्सरसाइज करने में मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगता था और मैं थक जाती थी। फिर मैंने क्या किया, एक दूसरा काम करना स्टार्ट किया इसी के साथ साथ। मतलब एक्सरसाइज जब कम थी, मैंने जो है खाना खाने के बाद रात को वॉक करनी स्टार्ट करी। और मैंने ये कोशिश करी कि दिन भर में मैं कम से कम 4000 से 5000 स्टेप्स तो चलूं। अब वो कौन से फैक्टर्स है जिनसे मेरा वजन तेजी से गिरा, वो भी आपको बताती हूँ। तो एक, डेली मॉर्निंग वेट लेना, सुबह उठते ही संग वेट लेना और उसे नोट करना। दूसरी चीज़ जो मैंने शुरुआत में करी थी वो थी रात का खाना छोड़ देना। मतलब रात का खाना कैसे छोड़ा बताती हूँ। अगर आप ऐसे ही रात का खाना छोड़ोगे तो आपको भूख लगेगी। तो पहले मैंने क्या किया, रात का खाना छोड़ा। अब मुझे भूख लगती थी। देखो, आप लोग ऐसा मत करना, मैंने क्या किया वो आपको बताती हूँ। मुझे लेज़ खाना ना, चिप्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं लेज़ का वो जो ग्रीन वाला पैक आता है ना, वो मंगा लिया करती थी, 10 रुपीज़ वाला जो छोटा वाला आता है। और मैं खाना नहीं खाती थी, उसको खाती थी। एक्चुअली खाने की एक हैबिट होती है। अगर आप उस हैबिट को तोड़ना है ना तो आपको दूसरी चीज़ अपने अंदर लानी पड़ेगी। तो उस हैबिट को अगर मैं फ्रूट से तोड़ूंगी या तोड़ती हूँ तो मुझे फ्रूट्स उतने अच्छे तो नहीं लगेंगे, क्योंकि खाना चाहिए। तो मुझे लेज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत पसंद है। मतलब मैं डाइट भी करती हूँ ना तो भी लेज़ का पैकेट अगर कहीं बाहर जाती हूँ तो ज़रूर खा लेती हूँ। आप कुछ अपना ऑप्शन देखना। देखो, ये मैं बिल्कुल फ्रेंकली आपको अपनी बता रही हूँ। तो मैं वो लेज़ का पैकेट लेती थी और उसे मतलब खा लिया करती थी। फिर वो 3-4 दिन खाया, थोड़ी सी भूख कंट्रोल हुई और उसके बाद फिर मैं फ्रूट्स पे आ गई, स्मूदी पे आ गई। तो इसके ऊपर एक वीडियो है, क्योंकि मैंने जो डाइट पैटर्न फॉलो किया था वो था इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करी थी, जिसमें खाने की विंडो होती है और एक ना खाने की विंडो होती है। तो खाने वाली विंडो जो होती है ना, खाने का जो टाइम होता है, विंडो उसको बोलते हैं, वो धीरे 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 छोटी होती जाती है। तो वो पहले रात में भूख लगती थी, रात की कम करी मैंने, दिन की भी इधर लाई, रात की फिर ऊपर लेकर गई। तो इस तरह से किया। और फिर जब मेरी इस तरह से आदत बन गई और मैंने रात का खाना खाना बिल्कुल छोड़ दिया। और एक चीज़ और, जब हमें भूख लगती है ना, जब मैं मतलब हम डाइटिंग करना स्टार्ट करते हैं और हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें सामने दिखता है हम उसे खा लेते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, आपको वीडियोस में मैंने बता भी रखा है, मैंने कुछ मखाने फ्राई मतलब रोस्ट करके थोड़ा सा देसी घी डाल के रख लिए, कुछ मुरमुरे की अपने लिए नमकीन बना के रख ली, या कुछ हेल्दी स्नैक्स रख लिए, चने रख लिए अपने लिए, रोस्टेड चने रख लिए,
और थोड़ी सी मूंगफली रोस्ट करके रख ली, इन सबको मैं खाने लगी। इससे क्या हुआ कि जब भूख लगती थी ना तो वो बिल्कुल कुछ मतलब फ्राइड चीज़ें खाना, अनहेल्दी चीज़ें खाना, उस पर मैं नहीं गई और ये बहुत सही होता है। घर में फ्रूट्स तो मैं इसीलिए रखती थी कि जब भी भूख लगेगी तो मैं फ्रूट खा लूँगी। और दूसरी चीज़ इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जब वजन घटाना शुरू करें तो ये कोई मिरेकल नहीं होता है, ये एक बॉडी है, इसमें कहीं से कट करके हमारा जो है फैट नहीं निकल जाता है। इसके लिए एक टारगेट बनाया था। जैसे मैंने 7 मई को स्टार्ट किया था तो मेरा टारगेट था कि 7 जून तक मैं कुछ ऐसा करूंगी कि मेरा वेट जो है कम चाहे ना हो लेकिन बढ़े भी ना, मतलब ये मैंने सोचा था। तो जैसे हम सोचते हैं ना कि अरे हमने तो शुरू कर दिया, 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, अभी तक बिल्कुल भी वेट हमारा कम नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और जब आप शुरू करें तो देखो हम ये सोचते हैं अरे क्या वजन घटाना, खाएं भी नहीं किया, हम इतनी मेहनत करते हैं, खाएंगे नहीं तो कैसे जिएंगे, ये है वो है करके हम अपने लिए बहुत सारी एक्सक्यूजेस ढूंढ लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ ये वही मेरा कुर्ती है, ड्रेस है जो कि मैं सरोजनी नगर पहनकर गई थी और मैंने आज इसे निकाला है उस दिन के बाद से, और आप देखिए इसमें कितनी ये ढीली हो गई है। देखिए ये चीज़ बहुत खुशी देती है, मतलब ये लगता है कि देखो कितने ढीले कपड़े हैं और उस दिन ये बिल्कुल मेरे टाइट बिल्कुल फिटिंग की आ रही थी और आज देखिए इसका हाल कितनी ये ढीली हो गई है। तो इस तरह से कुछ टारगेट बना के अपनी पुरानी ड्रेसेस के बारे में सोचिए। मतलब मेरे तो कई सारे सूट ऐसे थे जिनको कि मैंने पैक करके रख दिया था कि ये कभी भी मैं नहीं पहन पाऊंगी, वो आ जाते हैं। बहुत सारी टी शर्ट्स हैं, बहुत सारी मेरी फ्रॉक स्टाइल की ड्रेसेस हैं जो अब मेरे बिल्कुल फिट आ रही हैं। अब एक चीज़ जो वेट के ऊपर मैं और बोलूँगी आपसे कि वेट घटाना मेरा कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता। मेरा ऑब्जेक्टिव था शुरुआत से एक हेल्दी रहने का, क्योंकि मेरा ना मतलब वो जो एक्टिव मैं रहती हूँ और सीढ़ी में चढ़ती थी ना तो थोड़ा स्लो पेस में चढ़ने लगी थी, जबकि जब मैं सीढ़ी चढ़ा करती थी तो यहाँ से भागती थी और पूरी रेलिंग पे मैं बस पकड़ते पकड़ते भाग के ऊपर तक चढ़ जाती थी, मतलब आज से 2-3 साल पहले तक। और जब वेट बढ़ा तो हम धीरे धीरे सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं। मैं वही अपने आप को एक्टिव बनाना चाहती थी, एक बार शुरू करें तो दौड़ लगा लें, वो वाली एक्टिव मैं रहना चाहती थी। जब मैं उतनी एक्टिव रहूंगी तो बीमारियां मुझे छू भी नहीं पाएंगी। मैं खूब बनाती हूँ, खाने की खूब शौकीन हूँ, सब लोग खूब खाने के शौकीन हैं, लेकिन जितना बनाती हूँ उससे ज़्यादा मैं बांटती हूँ। मतलब जब भी कुछ मीठा बनाती हूँ बाहर जाके देकर आती हूँ। और शालिनी जी ने पूछा है कि हेयर लॉस की प्रॉब्लम आपने फेस करी, तो मैं आपको बताऊं जब मैंने पहली बार अपना वेट लॉस किया था तब हैवी हेयर फॉल था मेरा, लेकिन मैं क्या करती थी, प्रोटीनेक्स को घोल के दूध में पीती थी, मैंने आपको बताया है। इस बार मैं क्या कर रही हूँ, डाइट के ऊपर मेरा बहुत मतलब अच्छा फोकस है कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं सारी चीज़ें खाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं दूध भी पी लूँ थोड़ा सा, मैं फ्रूट्स भी खाऊँ, मैं मल्टीविटामिन भी ले लेती हूँ उसमें, जिससे कि एक बैलेंस्ड मैं डाइट लेने की कोशिश कर रही हूँ। अनहेल्दी चीज़ें बिल्कुल नहीं खा रही हूँ, जिसकी वजह से इस बार मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम या हेयर लॉस की प्रॉब्लम उतनी नहीं हुई जितनी पहले हुई थी। हाँ, हेयर थोड़े मेरे से मुझे रफ महसूस हुए हैं। एक मयूरी शर्मा ने एक मुझे कमेंट लिखा था कि वो एक वेट लॉस ड्रिंक पीती हैं जिसमें हल्दी है, काली मिर्च पाउडर, अजवाइन, सौंफ और जीरा, वो रात में भिगो देती हैं, मॉर्निंग में उठ के उसे बॉयल करती हैं और गुनगुना पीती हैं, तो इससे क्या उन्हें फ़ायदा होगा। तो देखो मैं आपको बताऊं, मैं जीरा वाटर, सौंफ वाटर रेगुलरली पीती हूँ, लेकिन इन सारी चीज़ों को जब आप रेगुलर करते रहते हैं तब आपको इनके रिजल्ट मिलते हैं। वन डे मिरेकल कहीं पे भी नहीं होता है। और हाँ देखो मेरी डाइट क्या है और मेरा वो तो मैंने उसके ऊपर तो वीडियो बना रखा है, लिंक दूंगी, लेकिन मेरा एक्सरसाइज का रूटीन क्या है तो मैं आपको बताऊं, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, कुछ मेरे फिक्स एक्सरसाइज हैं वही करती हूँ। मैंने एक स्टेपर ले रखा है, उसके ऊपर एक्सरसाइज करती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ती रहती हूँ, सीढ़ियाँ उतरती रहती हूँ, योगा कर लेती हूँ, या फिर मैं क्या करती हूँ 10 मिनट्स का डांस कर लेती हूँ, कोई भी सॉन्ग लगा लेती हूँ, आंख मारे वाला लगा लिया, उस पर बड़ी रिदम है उस वाले सॉन्ग में, उसमें कर लेती हूँ। तो जिन सॉन्ग्स में रिदम होती ना, आपके पैर अपने आप उठते हैं डांस करने के लिए। और जब अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको वजन घटाना है तो अपनी विल पावर को मजबूत करो, क्योंकि ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल भी। शुरुआत में जो भी आप खा रहे हो उसे कम खाना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करो। उसके बाद जब आप थोड़े पे आ जाओ तो उसमें हेल्दी
वाला काम स्टार्ट कर दो। जैसे जो भी आप खाना बना रहे हो, जैसा भी, चाहे उसमें ऑयल है चाहे कुछ है, उसी को कम कर दो। जब आपको 1 वीक हो जाए उसके बाद आप उसमें से कम करने के बाद उसमें से ऑयल वाला पोर्शन हटाना स्टार्ट कर दो। उसके बाद आप रात का खाना छोड़ो। लेकिन ये सारी चीज़ें आप करो, यहाँ से शुरू करोगे ना, और 1 महीने में अपने आप को यहाँ पे लाके खड़ा करो कि अब मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करने लगी हूँ, अपना रात का खाना भी मैंने खाना छोड़ दिया है, दिन में जो मैं खाती हूँ वो बहुत हेल्दी खाती हूँ। इतना काम आप 1 महीने में करो, आपको थोड़ा सा चेंज फील होगा। केवल अपने बॉडी में नहीं, आपको मेंटली भी बहुत अच्छा रिलैक्स फील होगा। अगले महीने कोशिश करो कि नहीं, अब मैं अपनी एक्सरसाइज और ज़्यादा बढ़ाऊंगी, खाने को थोड़ा सा और कंट्रोल करूंगी। इस तरह से आप धीरे धीरे आगे बढ़ो। अगर आपने कहीं सुना है कि 1 महीने में हमने 10 किलो 15 किलो वजन कम कर लिया, तो उनका अगले महीने जैसे ही वो अपना ये सब चीज़ें छोड़ते हैं उतना ही जल्दी बढ़ भी जाता है। नहीं पीती हूँ, मतलब मैं चाय नहीं पीती हूँ, ग्रीन टी पी लेती हूँ, और अब ये मेरी आदत में आ चुका है। तो हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। एक और चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा करी, वो थी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना। हर जगह मैं बॉटल रखने लगी थी और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीती थी। खूब ढेर सारा पानी पीना, खूब वॉक करना, बहुत देर तक नहीं बैठना, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जिनसे मेरे वेट लॉस प्रोग्राम में मतलब का जो असर है वो कई गुना बढ़ गया है। तो ऐसे करके धीरे धीरे आप करो, आपका भी 100% वेट लॉस होगा। और मुझे तो जब आप लोग लिखते हो कि हाँ वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि हाँ वाकई कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं होता कि जिसे हम नहीं कर सकें। वो डिक्शनरी में तो ये वर्ड होना ही नहीं चाहिए कि हम नहीं कर सकते, ये तो वैसे भी वर्ड नहीं है, इम्पॉसिबल वाला वर्ड तो है ही नहीं। तो पॉसिबल तो सब कुछ है, लेकिन वो तब होता है जब हम उस चीज़ को उस ढंग से सोचते हैं कि हाँ हमें ये करना है और करके दिखाना है। और अब मुझे ये वेट कम करके दिखाना ही है, और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और मैं दिखा लूँगी। और ये सोच के मैंने अपना वज़न काफ़ी कम कर लिया। अभी ये प्रोसेस चल रहा है, थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे आप लोगों से मिलता है, कुछ मैं अपनी चीज़ें करती रहती हूँ। तो दोस्तों ये इस तरह से एक Q&A वीडियो हो गया। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और फिर मिलेंगे कुछ और वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। देखो ये कितनी ढीली हो गई है मेरी